भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जय श्री राम। विजयादशमी न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई का अंत अवश्य होता है और अच्छाई की जीत होती है। यह कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विजयादशमी पर रावण दहन की परंपरा भी है, जिसमें लोग रावण के पुतले को जलाकर यह संदेश देते हैं कि अहंकार, लोभ और अन्य बुराइयों का अंत अवश्य होता है। इस दिन लोग नए कार्यों की शुरुआत भी करते हैं जो शुभ मानी जाती है। कई स्थानों पर शस्त्र पूजन और विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। विजयादशमी एक उत्सव है जो यह संदेश देता है कि जब हम सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो विजय अवश्य होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयादशमी के महत्व के बारे में पूछा। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को जब तारा उदय होता है तब विजय नामक शुभ काल आता है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में रावण पर विजय प्राप्त की थी और अर्जुन ने भी शमी वृक्ष से अपना गांडीव उठाकर शत्रुओं पर विजय पाई थी। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्षों का वनवास और 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष के दौरान अर्जुन ने अपना गांडीव शमी वृक्ष पर छिपा दिया था और बृहन्नला के रूप में राजा विराट की सेवा की थी। जब गौ रक्षा के लिए अर्जुन को युद्ध करना पड़ा तो उन्होंने शमी वृक्ष से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसी तरह रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने के समय शमी वृक्ष के पास विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसीलिए विजयादशमी के दिन शाम के समय विजय काल में शमी पूजन किया जाता है। विजयदशमी की कथा अयोध्या के राजा दशरथ और उनके पुत्र राम की कथा से प्रारंभ होती है। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। चारों राजकुमार अपने धर्म का पालन करने वाले, सदाचारी और प्रजावत्सल थे, परंतु राम सबसे श्रेष्ठ थे। राम न केवल अपने पिता का आदर करते थे बल्कि वे पूरी प्रजा के प्रिय थे। राम के गुणों के कारण राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। लेकिन जब कैकेयी को यह पता चला कि उनके पुत्र भरत को राजा नहीं बनाया जाएगा तो उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि राम को 14 वर्षों का वनवास मिले और दूसरा यह कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ पहले से ही कैकेयी को ये वरदान दे चुके थे, इसलिए वह मजबूर हो गए और राम को वनवास का आदेश दिया। राम ने अपने पिता के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और वन जाने का निर्णय लिया। सीता जो राम की पत्नी थी और लक्ष्मण जो राम के छोटे भाई थे भी राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़ दी और वनवास की यात्रा पर निकल पड़े। वनवास के दौरान भगवान राम ने कई ऋषि मुनियों से मुलाकात की और उनके आश्रमों में कुछ समय बिताया। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया जिन्होंने तपस्वियों और साधुओं को कष्ट दिया था। इनमें से एक प्रमुख राक्षसी शूर्पणखा थी जो लंका के राजा रावण की बहन थी। जब शूर्पणखा ने राम पर अपना आकर्षण दिखाया और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया तो राम ने विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर हमला किया और बदले में लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे अपनी अपमान की कथा सुनाई।
रावण को क्रोध आ गया और उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने अपने माया के बल से एक स्वर्ण मृग को प्रकट किया, जिसे देखकर सीता मंत्रमुग्ध हो गई और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम स्वर्ण मृग का पीछा करने गए और इस दौरान रावण ने एक साधु का रूप धारण करके सीता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता को न पाकर बहुत दुखी हुए। वे सीता की खोज में निकल पड़े और कई जगहों पर गए। अंततः उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो वानर राज सुग्रीव के प्रमुख सेनापति थे। हनुमान ने राम की सहायता करने का वचन दिया और राम ने सुग्रीव की मदद से वानर सेना तैयार की। इस सेना की मदद से राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने लंका में प्रवेश कर रावण की कैद में सीता से मुलाकात की और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण को यह चेतावनी भी दी कि यदि उसने सीता को नहीं छोड़ा तो उसका विनाश निश्चित है। रावण ने इस चेतावनी की अनदेखी की और इसके परिणाम स्वरूप युद्ध आरंभ हो गया। राम की सेना और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई महत्वपूर्ण योद्धाओं ने भाग लिया, जैसे रावण के पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण और वानर सेना के हनुमान, अंगद, नल नील, जाम्बवंत आदि। युद्ध के दौरान राम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी तप, धैर्य और वानर सेना के सहयोग से उन्होंने अंततः विजय प्राप्त की। रावण के पास कई वरदान थे, जिनके कारण वह अपराजय माना जाता था। उसे यह वरदान था कि वह देवता, राक्षस, गंधर्व आदि किसी से भी पराजित नहीं हो सकता, लेकिन उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उन्हें इस वरदान से बाहर रखा। इसी कारण भगवान राम, जो एक मानव के रूप में अवतरित हुए थे, रावण से युद्ध कर सके। युद्ध के अंतिम चरण में राम ने रावण को चेतावनी दी कि यदि वह सीता को छोड़ दे तो उसका जीवन बच सकता है, लेकिन रावण ने यह चेतावनी नजरअंदाज कर दी। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और रावण का वध कर दिया। रावण के वध के बाद लंका के राज्य का भार विभीषण को सौंपा गया, जो रावण के धर्मात्मा भाई थे और राम के सहयोगी बने थे। सीता की मुक्ति के बाद राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे। उनका वनवास समाप्त हो चुका था और अयोध्या की प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। राम राज्य को भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिसमें न्याय, शांति और समृद्धि का राज था। रामायण की यह कथा केवल भगवान राम की वीरता और शौर्य की कथा नहीं है, बल्कि यह उनके आदर्शों, उनके धर्म और उनके संयम की भी शिक्षा देती है। राम ने कभी भी अपने व्यक्तिगत सुख दुख को समाज और धर्म से ऊपर नहीं रखा। उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन किया, चाहे वह उनके लिए कितना भी कष्टदायक क्यों न हो। उन्होंने सीता का सम्मान किया और उन्हें मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। रावण का वध और विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अंततः होती ही है। विजयादशमी का पर्व न केवल राम की विजय का उत्सव है, बल्कि यह हमारे जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता की स्थापना का प्रतीक भी है। दूसरी कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा की कथा पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा देवी दुर्गा की शक्ति, साहस और पराक्रम की कहानी है, जो बुराई के प्रतीक महिषासुर को पराजित करके धर्म और सत्य की स्थापना करती है। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वह ब्रह्मा जी का एक महान भक्त था और कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त करना चाहता था, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमृता का वरदान नहीं दिया।
क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, मनुष्य या राक्षस न मार सके, केवल एक स्त्री ही उसे मार सके। महिषासुर को यह विश्वास था कि स्त्रियों में युद्ध करने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह निश्चिंत हो गया कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। इस वरदान के बाद महिषासुर का घमंड और अत्याचार बढ़ गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। महिषासुर ने स्वर्ग लोक में देवताओं को अपमानित किया और उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सहित सभी देवता महिषासुर के आतंक से भयभीत हो गए और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। त्रिमूर्ति ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और माँ दुर्गा की उत्पत्ति की। देवी दुर्गा को त्रिमूर्ति के साथ साथ अन्य सभी देवताओं ने अपनी अपनी विशेष शक्तियां प्रदान की। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अग्नि ने उन्हें तेज प्रदान किया। इस प्रकार माँ दुर्गा सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक बन गई। देवी दुर्गा का रूप अद्वितीय और भयंकर था। उनका सौंदर्य और उनकी शक्ति अद्वितीय थी। उनके अनेक हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे और उनका वाहन एक सिंह था जो उनकी अजेय शक्ति का प्रतीक था। महिषासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए माँ दुर्गा ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच भीषण युद्ध हुआ जो 9 दिनों तक चला। इस युद्ध में महिषासुर ने कई बार अपनी रूप परिवर्तन की शक्ति का इस्तेमाल किया। वह कभी हाथी का रूप धारण करता तो कभी सिंह का, कभी वह महाबलशाली योद्धा के रूप में आ जाता, लेकिन हर बार माँ दुर्गा उसकी चालों को विफल करती रही। उन्होंने अपनी असीम शक्ति और साहस का परिचय दिया और महिषासुर के हर रूप का सामना किया। 9 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध के बाद अंततः दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। जब महिषासुर ने अंतिम रूप में भैंसे का रूप धारण किया, तब देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे मार गिराया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और स्वर्ग लोक पर पुनः देवताओं का अधिकार स्थापित हुआ। महिषासुर पर देवी दुर्गा की यह विजय बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अंततः होती ही है। माँ दुर्गा ने इस युद्ध में न केवल महिषासुर का वध किया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि स्त्री शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। विजयादशमी का पर्व, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, इसी दिन की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी न केवल राम द्वारा रावण के वध की कथा से जुड़ा है, बल्कि यह माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और बुराइयां क्यों न हो, यदि हम धैर्य, साहस और सच्चाई के पथ पर चलते हैं तो विजय अवश्य मिलती है। माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय इस बात का प्रमाण है कि जब भी बुराई का अत्याचार बढ़ता है, तब शक्ति का प्रतीक कोई न कोई अवतार आकर धर्म और सत्य की स्थापना करता है। देवी दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और वे नारी सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। उनके युद्ध कौशल और पराक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री चाहे तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। माँ दुर्गा की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए। यदि हमारे इरादे सच्चे हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस प्रकार माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक मूल्य भी सिखाती है। विजयादशमी का यह पर्व हमें जीवन में सच्चाई,
धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और माँ दुर्गा की अपार शक्ति की याद दिलाता है, जो हर प्रकार की बुराई को समाप्त कर सकती है। जय श्री राम। आज की कथा संपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब